Good morning, dear students. How are you all? I am back again with another beautiful topic on Master English Communication and Public Speaking program, wherein we were covering different type of self doubts. And today is one of the important self doubt which we are going to cover is what if my audience don't understand or don't consider me clever enough, right? So one of the very important self doubts that is supposed to be covered here is that what if my audience doesn't consider me smart enough? क्या अगर ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के सामने मैं स्पीक कर बातें करने वाला हूँ, ऑलराइट, जिनके सामने मैं स्पीच देने वाला हूँ, जिनके सामने मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, व्हाट इफ दैट ऑडियंस डजंट कंसिडर मी स्मार्ट? ओके, अगर वो लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो बहुत बेवकूफ तरीके का स्पीकर है या फिर ये तो कुछ इसे कुछ आता नहीं है ना. देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डाउट्स आर देयर विच आर डेफिनेटली देयर इन योर माइंड. ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू वन थिंग. I have also never seen a speaker who is very, very perfect in whatever he has done till now. My teaching career has been now of around 5 years, and at the same time, visiting different events and visiting different, places. I have never seen any of the speaker who had been very perfect in his work. Alright, मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान देखा नहीं, जो ऐसा कोई स्पीकर नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है अपने काम में. कहीं ना कहीं उन लोगों ने हर तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की ही है. ऑलराइट, इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू मेक इट आउट. ओके, इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. वो सिर्फ दिखाई नहीं पड़ता है स्टेज पे, मगर गलतियां तो सभी से होती है. ऑलराइट, सो नोबडी इज देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड who is not making mistake. Understood? Everybody makes mistake, and everybody doesn't come out as the most clever person in the world, right? Therefore this doubt of yours is basically worthless. Okay, ये पूरा बेबुनियाद ही डाउट है आपका जो आपके मन में आता है. ये पहले मेरे मन में भी आता था, but now it is removed totally. I do not fear of anybody. I don't even think about the audience also while speaking on the stage. I simply think that there is only one person sitting there to whom I have to explain properly. मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि मेरे आगे में सिर्फ एक बंदा खड़ा है, मुझे उसको सही तरीके से चीज़ें सब समझानी है, सही तरीके से चीज़ें बतानी है, सही तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करनी है. वो इंटेंशन लेके चलता हूँ, तब जाके ऑटोमेटिकली सारे लोगों को वो अपने आप बड़े अच्छे से डिलीवर होना शुरू हो जाता है. सो देयरफॉर दिस डाउट ऑफ योर्स इज कंप्लीटली बेसलेस. ऑलराइट, सो आई विल बी गिविंग यू सम. Remember one thing, all right? See, there will be people who will not understand you, okay? There will be people who will totally not able to relate with your content, all right? People will not be able to relate yourself, okay, themselves with your content. हो सकता है, but then there is no big deal, okay? Eventually, when you will start explaining them properly, they will understand, right? So therefore, that doesn't worry, okay? You should focus on you should focus on your ways, how beautiful you can deliver to them. ऑलराइट, आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कंटेंट अच्छे से डिलीवर होना शुरू हो जाए. ऑलराइट, एंड एज यूजुअल आई हैव गिवन यू सेवरल सॉल्यूशंस इन द प्रीवियस स्लाइड्स एज वेल. अभी भी देता हूं. अंडरस्टैंड, नो योर ऑडियंस. मैं फिर से बार बार बोलते रहता हूं कि नो योर ऑडियंस. जाओ, जहां पर भी जाते हो लोगों से पहले बात करो, आपके ऑडियंस से पहले बात करो, अगर चांस मिलता है तो. ओके, अगर अपने ऑडियंस की एज कैटेगरी पता है आपको, इवन दैट इज मोर बेटर. गो एंड आई मीन अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ दैट ऑडियंस हु आर गोइंग टू कम टू लिसन यू देयर. ऑलराइट, एंड इन दैट वे फ्रेम आउट योर प्लान्स. ओके, second important thing is that read a lot of books. I'm telling you, books are going to change your life totally in several ways. बुक्स आपको बदल के रख देंगी. बुक्स इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बिकॉज बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड. आपको वोकेबलरी इंप्रूव करने में मदद करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने में मदद करता है. इट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस, आपको बहुत सारे नॉलेज देता है. ऑलराइट, सो रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. देयर विल बी अ बुक which will be coming in your way where you'll fall in love with that book. Okay, see, every book everybody cannot like. Okay, सारे के सारे बुक, ऐसा जरूरी नहीं है मैंने कोई बुक उठा के पकड़ ली और मैं पढ़ना शुरू कर दिया तुरंत ही मुझे वो बुक से बहुत प्यार हो जाएगा. नो, नथिंग ऑफ लाइक दैट विल हैपन. व्हाट विल हैपन इज ओनली इज दैट you have to keep reading, you have to keep approaching several books. Okay, ये पसंद नहीं आई क्या, दूसरी बुक, ये पसंद नहीं आई क्या, दूसरी बुक. All right, in that manner you have to choose one book. All right, or you will come across one book, you will find it very beautiful to you. Okay, and you will fall literally in love with that. I would suggest start with small KG class story books. Okay, अगर आपको बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, I am telling you, just start with simple story books with some pictures. All right, even those books are
sufficient enough to improve your vocabulary. मैं जानता हूँ, ऑलराइट, अगर आपको अपनी बेसिक इंग्लिश की वोकेबलरी इंप्रूव करना है तो केजी क्लास के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के बुक्स आर ऑल्सो सफिशिएंट. उतना भी पढ़ लिया है आपने, आपकी वोकेबलरी कहीं कोई तरीके से इंप्रूव नहीं होगी, ऐसा चांस ही नहीं है. ऑलराइट, सो स्टार्ट विद दैट. आई स्टार्टेड पर्सनली विद दैट. You also need to start with that. Okay, so go and read a lot of books. It will really help you a lot. Okay, next thing is that do proper use of internet. Okay, simply do not go and watch anything on the internet. Do not do that. Simply going on watching, staying on Netflix and doing simply things, that is not good. All right, so keep watching several information videos. All right, okay, do watch several informative videos, learn how to develop your new skills. Okay, maybe learn something, how to pronounce things properly. Just go and search the good things on the internet. We are living in such a world, like it is a blessing to us. Okay, internet is really a blessing to us, so make it sure that you are doing right use of it. क्या क्या चीजें तकलीफें हो रही है आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर नॉट एबल टू हैव कॉन्फिडेंस, गो एंड सर्च हियर हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस on the stage. You will find several of things. Okay, like this way. इस तरीके से आप इंटरनेट को इस्तेमाल करो and I'm telling you, you will be really develop your confidence like anything. All right, these are my mentors. Okay, मैं जिन लोगों से सीखता हूँ ये तीन लोग हैं. All right, he is the very first one is Mr. Saurabh Bhatnagar sir. Okay, second one is Mr. Rahul Bhatnagar sir, and this third one is in the black coat is Mr. Himesh Madan sir. Okay, these all three are my mentors. इन लोगों से मैं सीखता हूँ, इन लोगों से मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखता हूँ, इन लोगों से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ, इन लोगों से मैं इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है वो सीखता हूँ. आई रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम. ये जो भी बोलते हैं मैं आंख बंद करके इम्प्लीमेंट करता हूँ, बिकॉज आई हैव सो मच ट्रस्ट ऑन देम, और इनका मैंने प्रोग्राम उस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है, एंड दैट्स व्हाट हैज मेड मी now whatever I am. Okay, आप जो भी देख रहे हैं मुझे, it's all because of this people. All right, it's all because of this people's guidance. All right, जो कि मैं इतना यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ. All right, so I hope you also need to have some mentors. आप भी कोई mentors चूज करो और उनको कंटिन्यूसली फॉलो करो. वो जो बोलते हैं वो सही तरीके से करना शुरू करो, और सिर्फ सुनना नहीं है, वी हैव टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल्सो दोज थिंग्स इन आवर लाइफ. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, सिर्फ सुनना, सिर्फ नोट डाउन करना इज नॉट द पर्पस. We have to implement things right away. Start taking imperfect actions. सोचो मत और actions लो. Right? Going ahead. Remember, your audience is. It's okay if your audience is not considering you smart enough. Okay? एक बात ध्यान में ले लो. Okay? It is okay if they are not considering you smart enough. Okay? आपने सिर्फ इतना 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि आपने अपना कमांड के ऊपर ध्यान रखना है. जो भी आपका लैंग्वेज है उसके ऊपर, उसकी कमांड के ऊपर ध्यान दो. आप अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान दो. ओके, एंड द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑटोमेटिकली. ओके, अगर आप अपने कंटेंट में स्ट्रांग है, आप अपने लैंग्वेज में स्ट्रांग है, देन देयर इज नो पर्सन इज देयर हु कैन बीट यू इन दैट वर्क. अंडरस्टूड? सो आप अपने इन दो चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका कंटेंट किस तरीके का है, आपका टॉपिक के ऊपर कमांड किस तरीके का है. ओके, वो जब तक आप अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ऑलराइट, और इवन उतना स्ट्रांग नहीं भी है तो भी कोई डरने की बात नहीं है. जस्ट गो एंड प्रेजेंट योरसेल्फ. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा अच्छा, कोई तो आपको जेल में तो नहीं डालने वाला. राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट्स ओके इफ दे आर नॉट कंसिडरिंग यू स्मार्ट इनफ. ओके, just go and follow these things regularly. I'm telling you, you'll gradually develop your confidence and you'll also become intelligent enough. Okay, because when you will do things imperfectly, you will understand where are your faults. Automatically समझ में आते कि मैंने गलती कहाँ पे करी और अगली बार वो चीज नहीं करना है. All right, so make it sure, and I'm telling you, you'll really develop your confidence like anything. Thank you so much for watching this video. Please do like, share and comment and subscribe to the channel right away if you haven't done till here, and watching with this video till here is really grateful for me. And keep following for my next videos. See you soon. Have a great time. Love you all, and do take care, and keep watching my other videos also which are going to be there. Follow the program. Thank you so much and have a great day. See you all.